इस सेशन के अंदर हम समझते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का ये जजमेंट है बच्चों। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द केस बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 ये एक लैंडमार्क जजमेंट है पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एड्रेस करता है बॉन्डेड लेबर और ह्यूमन राइट्स को। It is a continuation of earlier litigation initiated by the Bandhua Mukti Morcha, an organization dedicated to eradicating the bonded labor in India. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बंधुआ मुक्ति मोर्चा। वो एक लिटिगेशन इनिशिएट करती है बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें वो कुछ मुद्दों को उठाती है। वो मुद्दा है आपका बॉन्डेड लेबर सिस्टम का, जो कि आपके इंडिया के अंदर चलाया जाता है। तो ये केस बेसिकली आपका इवॉल्व होता है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंश्योर करती है कि किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट ब्रीच ना किया जाए। तो और यहाँ पर अपहेल्ड करती है राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम और एक्सप्लॉयटेशन जो होता है लोगों का, उनके अगेंस्ट में उनको रोका जाए। तो यहाँ पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के लिए ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसकी फैक्ट्स से। फैक्ट ऑफ द केस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होता है, एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्वामी अग्निवेश के द्वारा लेड की जाती है। एंड ये एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपका पिटिशनर बताता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ लेबरर फरीदाबाद की एक पत्थर तोड़ने वाली क्वेरी के अंदर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि आपके हरियाणा में लोकेटेड है। और वहाँ पर उस क्वेरी में हर एक लेबर के साथ में बहुत ही ख़राब व्यवहार, इनह्यूमन कंडीशंस में उनको रखा गया है, और उनके साथ उनकी वर्किंग आवर्स भी कोई पर्टिकुलरली डिसाइडेड नहीं है। और ये बेसिकली आपका क्लियर कट वायलेशन है आर्टिकल 21 का, जो कि बताता है राइट टू लाइफ, और साथ ही साथ आर्टिकल 23 का, जो कि बताता है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है इन एक इंक्वायरी के लिए कि उस क्वेरी पे जाएं जहाँ पर वो पत्थर तोड़ने वाली जो क्वेरी है वहाँ पर जाइए, और सभी लेबर की कंडीशंस के बारे में एक इंक्वायरी रिपोर्ट हमको सबमिट करिए, जिससे कि ये बाद में रिवील किया जाता है उस रिपोर्ट के अंदर कि वहाँ पर सच में बॉन्डेड लेबर है, चाइल्ड लेबर भी है, और पुअर लिविंग कंडीशंस के अंदर उन सारे के सारे वर्कर्स को रखा गया है, और वहाँ पर उनकी ह्यूमन डिग्निटी को बिल्कुल लैक किया गया है। और इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया था। वो है आपका द बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, एक है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, और एक है बच्चों आपका माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। तो ये तीनों आपके लॉज, इनको भी इंक्लूड किया गया था। अब समझते हैं इश्यूज़ क्या हैं इसके। तो इशू जो इसके अंदर उठाया गया, पहला ये था, वेदर द बॉन्डेड लेबर्स वेयर इंडीड एम्प्लॉयड इन द स्टोन क्वेरीज ऑफ हरियाणा, कि जो बॉन्डेड लेबर का जो सिस्टम है उस स्टोन क्वेरी के अंदर, क्या वो ठीक तरीके से एम्प्लॉयड हैं वो आदमी वहाँ पर या नहीं है। सेकंड कॉन्सेप्ट आपका ये बताता है कि स्टेट, whether the state had failed to fulfill its constitutional and statutory obligations to protect workers' right, क्या स्टेट यहाँ पर भूल गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस जहाँ पर वर्कर्स की राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। नंबर 3, द रोल ऑफ जुडिशरी इन इन्फोर्सिंग सोशियो इकोनॉमिक राइट्स अंडर DPSP। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल जो जुडिशरी है हमारी,
क्या वो इन्फोर्स करा सकती है कोई ऐसी सोशो इकोनॉमिक राइट्स जो कि डीपीएसपी के अंदर हमको ग्रांटेड होती है स्टेट को, जिसमें स्टेट उन राइट्स को इन्फोर्स कराएगा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सिटीजन्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बात करता है व्हाट इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड टू एड्रेस द बॉन्डेड लेबर सिस्टम्स एंड रिहैबिलिटेट द अफेक्टिंग वर्कर्स। कौन से ऐसे सेफ्टी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको लिया जाए और उनसे हम बॉन्डेड लेबर सिस्टम जैसे एक मुद्दे को एड्रेस कर सकते हैं और उससे अफेक्टेड जो लोग हैं उनको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर द पिटिशनर, जो कि है बंधुआ मुक्ति मोर्चा। The petitioner argued that bonded laborers working in the stone quarries were being subjected to the forced labor। वो forced laborers के लिए उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर लेबर में काम करवाया जाता है, जो कि एक क्लियर कट वायलेशन है आर्टिकल 23 का और साथ ही साथ आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू लाइफ का, क्योंकि राइट टू लाइफ के अंदर यहाँ पर राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी भी इन्वॉल्व होती है और यहाँ पर उनकी जो वर्किंग इन ह्यूमन कंडीशंस में उन सभी लोगों को यहाँ पर रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये भी है कि द पिटिशनर एम्फेसाइज दैट डिस्पाइट्स ऑफ द एनैक्टमेंट ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट एंड अदर प्रोटेक्टिव लेबर लॉज द स्टेट हैड फेल्ड टू इन्फोर्स दीज लॉज इफेक्टिवली। जबकि हमारे इंडिया के अंदर एक बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 जो कि बनाया जा चुका है, जिसके तहत बॉन्डेड लेबर सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है और ऐसे कुछ और भी लेबर लॉज जो कि बॉन्डेड वाले सिस्टम को ख़त्म करते हैं, उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाते हैं, उनको रोकते हैं। तो क्या यहाँ पर स्टेट अपनी जिम्मेदारी भूल गया है कि वो ऐसे लॉज को इन्फोर्स कराए इफेक्टिवली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लेबर्स। दिस नेग्लेक्ट अलाउज द परप्यूटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स। तो ये बेसिकली बॉन्डेड लेबर सिस्टम के लिए एक बहुत ही ख़राब बात हो सकती है, जहाँ पर स्टेट अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है और वहाँ पर लोगों को इनह्यूमन कंडीशंस के अंदर रखा जाता है। द petitioner highlighted the deplorable conditions under which bonded laborers were forced to work, often under duress, in stone quarries with inadequate wages, extreme working hours, and no access to basic amenities like healthcare, education, and proper living conditions। पेटिशनर ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को ऐसा भी बताया कि यहाँ पर काम कर रहे सभी लेबर्स का बिल्कुल भी ऐसी कोई फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं कराई जा रही, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, उनके बच्चों को एजुकेशन हो गई, प्रॉपर लिविंग कंडीशंस भी उनको नहीं कराया जा रहा, बल्कि इसके बदले वहाँ पर एक्स्ट्रा आवर्स उनसे काम करवाया जाता है, उनको बहुत ही ख़राब कंडीशंस में रखा जाता है, फूड के लिए प्रॉपर कोई टाइम नहीं है, यहाँ पर एक्सट्रीम वर्किंग आवर्स उनके हैं। पिटिशनर ये भी बताता है कि रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेड लेबर्स आर मैंडेटेड अंडर द लॉ। कानून के तहत यहाँ पर ऐसे प्रावधान होने चाहिए जहाँ पर बॉन्डेड लेबर सिस्टम से अफेक्टेड लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन की बात की जा रही है, उनकी रिकवरी की बात की जा रही है। being carried out effectively and many laborers are not being rehabilitated after being released from the bonded labor। एंड बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम से अफेक्टेड हैं एंड उनका रिहैबिलिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर लॉज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर द रिस्पोंडेंट, दैट इज़ यूनियन ऑफ इंडिया। The respondents argued that the central and state governments were committed to eradicating bonded labor system and had taken preventive measures to address the issue। गवर्नमेंट ऐसा बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी ऐसे कानून बना चुकी है जिसके तहत वो इस मुद्दे को रिजॉल्व कर रहे हैं और प्रोसेस में भी हैं, और कुछ लॉज ऑलरेडी वो बना चुके हैं, जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, और भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो ऑनगोइंग चैलेंजेस को भी यहाँ पर एड्रेस करते हैं।
गवर्नमेंट ऐसा बताती है साथ ही साथ कि वो अपनी तरीके से बेस्ट एफर्ट कर रही है और अवेयरनेस भी फैला रही है और साथ साथ रिहैबिलिटेशन भी ऑफ़र देती है बॉन्डेड लेबर्स को, और उनके साथ उनसे जुड़ी जितनी भी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, उन सभी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ को यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए उनको एड्रेस किया जा रहा है। द रिस्पोंडेंट आर्ग्यूड ऑल्सो आर्ग्यू करते हैं कि जितने भी बॉन्डेड लेबरर्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए, उनके सभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लेबरर्स जिनको प्रॉपर फॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है और वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में हैं या बिल्कुल ख़राब कंडीशन में इनह्यूमन वर्किंग आवर्स में, या फिर प्रॉपर आइडेंटिटी डिस्क्लोजर नहीं है उनका, ठीक है। तो उनका प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट करना, प्रॉपर तरीके से उनकी हायरिंग करना, उनका प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ये सब चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट मेड फॉलोइंग की ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्शन। पहला वो बताती है कि रिकॉग्निशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, वो बताती है कि बेशक कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं इंडिया के अंदर जो कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम को रोक लगाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा बात करता है वो कि हाँ बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि किसी भी लेबर को यहाँ पर प्रॉपर राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसके ऊपर भी, क्योंकि हर किसी इंसान को यहाँ पर प्रॉपर डिग्निटी के तहत रहने का बिल्कुल अधिकार हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टेट जैसे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है कि वो यहाँ पर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज और भी अदर फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कराता है लेबर्स को। सो यस, स्टेट की ऐसी ड्यूटी होती है कि स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत यहाँ पर उन सभी चीज़ों को यहाँ पर लेबर्स को प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स। सो यस, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, एजुकेशनल ट्रेनिंग हो गया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, बूट कैंप्स हो गया, ठीक है, कम्युनिटी सर्विसेज हो गई। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बॉन्डेड लेबर्स के लिए बिल्कुल होनी चाहिए। और यदि कोई बॉन्डेड लेबर सिस्टम से कोई भी व्यक्ति अफेक्टेड है तो उसके रिहैबिलिटेशन के लिए भी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट, रिलीफ एंड कंपनसेशन। सो यस, बिल्कुल यहाँ पर रिलीफ एंड कंपनसेशन होना चाहिए एंड कोर्ट डायरेक्शन देती है यहाँ पर कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि वो इसके तहत बिल्कुल एक इमीडिएट एक्शन प्रोवाइड करे जिससे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम को रिलीज़ किया जाए और उनकी कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स को लिया जाए। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग बाय द कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट ऐसा कहती है कि यहाँ पर हम सभी लॉज को मॉनिटर करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उनका या नहीं किया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ द केस, पहला बात करता है स्ट्रेंथनिंग फंडामेंटल राइट्स। सो यस, ये बिल्कुल स्ट्रेंथनिंग करता है। आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 हमको बताता है कि देयर शुड बी अ वेरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उसके तहत यहाँ पर आपकी राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी भी इन्वॉल्व की जाती है। सो यस, फंडामेंटल राइट्स को भी स्ट्रेंथनिंग करता है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन लीगल फ्रेमवर्क। तो जैसे कि कुछ लॉज ऑलरेडी बना जा चुके हैं और कुछ लॉज ऑन गोइंग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हैं, तो उन सभी लीगल लॉज के ऊपर ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है ये वाला केस लॉ, कि उनको प्रॉपर तरीके से और इम्प्लीमेंटेशन होना पड़ेगा और जो सेफ्टी मेजर्स है उनको कंसर्न तरीके से लिया जाए। नेक्स्ट, ये केस एक जुडिशियल एक्टिविज्म और एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का केस रहा, जिसमें जुडिशरी ने एक जुडिशियल एक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट को निखारते हुए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू एक सोसाइटी के इशू को एड्रेस किया एंड उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट, फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन। इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ पर रिहैबिलिटेशन के लिए, रिकवरी के लिए, प्रॉपर काउंसलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए यहाँ पर उन लोगों के लिए जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम का शिकार हैं,
उन लोगों की रिहैब के लिए यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराने की बात की जाती है, दैट इज़ फाइनेंशियल एड, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. The judgment acknowledged that socioeconomic factors leading to the bonded labors and reinforce the notion that merely abolishing the system was insufficient. The state must address the underlying cause, including poverty, illiteracy and social inequalities. मतलब कुछ ऐसे टाइप के लॉज भी हो सकते हैं जो कि आपके सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लोगों को हार्म कर रहे हैं. ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो फैक्ट्स हैं आपके, वहाँ पर आपके काम कर रहे जितने भी सारे लेबर्स हैं उनके सोशो इकोनॉमिक राइट्स का हनन किया जा रहा है. तो यहाँ पर उनके सभी सोशो इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा. और यहाँ पर उन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए ऑनरेबल कोर्ट कहती है कि जितने भी सारे इश्यूज़ हैं आपके, पोवर्टी है, इलिटरेसी है और सोशल इनइक्वालिटी है, उसको मेंटेन किया जाएगा. बात करते हैं चलिए कंक्लूजन की. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया ये लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज़ बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है हमारे इंडिया के अंदर, जो कि बताता है कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम जैसे इशू को एड्रेस करता है. और ये बताता है कि यहाँ पर ऐसे कोई भी इंसान को इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस में ना रखा जाए और उन सभी इंसान की यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको प्रॉपर तरीके से उनकी सोशल जस्टिस को इंश्योर करते हुए जुडिशरी इंटरवीन करती है इस मैटर में और यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराती है. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही. मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और देखते रहिए मेरा ये चैनल. मैं हूँ पंकज सर. गुड बाय.